समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा मंगल भवन मंगलहारी द्रवंश दशरथ अजर बिहारी श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् बलिदान की परित्याग के सम्मान की रघुवंश का वैभव है ये लीला है ये उत्थान की मानव की जय गाथा है ये संघर्ष की इतिहास है पुरुषार्थ का सीमा है ये उत्कर्ष की सच की समर भूमि है ये विश्वास की है साधना भक्ति का अद्भुत रंग है रिश्तों की है आराधना जब तक रहेगी संस्कृति जब तक रहेगी जिंदगी तब तक रहेगी जगत में पावन कथा श्री राम की रक्ष संस्कृति के संस्थापक बाली यो एवं मलय द्वीप के स्वामी पोलत्स्य विश्व मुनि के यशस्वी पुत्र रावण के राज तिलक समारोह में सभी लंकावासी आमंत्रित हैं। लक्ष्मपति की जय हो। महाबली मेघनाथ उपद्रवी वानर को बांधकर आपके समक्ष ला रहे हैं। मैं अवश्य ही इस बंदहंता का वध कर देता, पर ये कहता है कि ये दूत है।
अतः निर्णय के लिए आपके समक्ष लाया हूँ। मंत्रिवर प्रहस्त, पूछो इस दुष्ट से ये कौन है? मैं प्रजापालक वानर राज सुग्रीव का मंत्री हनुमान हूँ। वानर राज सुग्रीव, मेरे मित्र महाबली कह रहे थे बाली के लिए आर्यवीर राम का एक ही तीर यथेष्ट रहा। और सुग्रीव राम का मित्र बन गया होगा। राम जैसे महापराक्रमी की मित्रता करने का। चुप हो धृष्ट, ले जाओ इसका वध कर दो। रक्षपति, ये दंड अनुचित होगा। क्यों? निश्चय ही इसका अपराध भयंकर है, फिर भी ये दूत है, इसका वध नीति सम्मत नहीं है। मेरी भी यही सम्मति है लंकेश। इस तुच्छ जीव को मारने से कोई लाभ नहीं। अंग भंग कर दे, जिससे ये राक्षस नंदिनी का अपमान करने वाले और खरदूषण के हंताओं को यहाँ लाए। हम युद्ध के लिए व्याघ्र हैं महाभाग। इसका वध करने से कहीं युद्ध के अवसर ही समाप्त न हो जाए। ठीक है, तो सुनो, वानर की पूंछ उसे बहुत प्रिय होती है। इसकी पूंछ को वस्त्र आदि लपेट, तेल डाल, प्रज्वलित कर संपूर्ण नगर में घुमाओ। विलक्षण, नल, नील, शीघ्र, अद्भुत कौतुक। प्रतापी पोलस्त्य के जगत विख्यात वीर को न जाकर कुलद्रोही विभीषण अपने 4 मंत्रियों सहित राम से जा मिला है। ये अच्छा ही हुआ। यदि आप में से कोई व्यक्ति मानव, राम या वानर से सहानुभूति रखता हो तो युद्ध से पहले ही जा सकता है। कदापि नहीं, हम नहीं है, हम आपके साथ हैं। रक्ष संस्कृति। आश्वस्त हुआ वीरों, आप मेरा गर्व है। महाराज, शस्त्र सज्जित विशाल चतुरंगिनी आपके आदेश की प्रतीक्षा कर रही है। हमारे योद्धा आदेश पाते ही राम और उसकी संपूर्ण सेना को भस्म कर देंगे। रक्षराज की जय। राजपति की जय हो। राम का दूत अंगद आपके लिए संदेश लाया है। आने दो। कौन है तू? क्या प्रतिहारी ने मेरा नाम और आने का उचित कारण नहीं बताया? वाचाल, तू स्वयं कह। मैं आर्यवीर राम का दूत हूँ और आपके लिए उनका एक विशेष संदेश लाया हूँ। इसके अतिरिक्त आप मेरे पिता के मित्र हैं, इसलिए मैं भी आपके कल्याण की ही बात कहूंगा। तेरे पिता से मेरा परिचय स्पष्ट कहा। मैं बाली पुत्र अंगद हूँ। मेरे विचार से पिताश्री और आपके संबंधों के विषय में मेरा यहाँ कुछ कहना आपको प्रिय न होगा। ओ, तू महाबली बाली का पुत्र है, मेरे मित्र का पुत्र। अपने पिता की बधे की दास्तान कितनी लज्जाजनक है। आओ वत्स, मेरे पक्ष में युद्ध कर अपने पिता की मृत्यु का बदला भी लो और किष्किंधा का राज्य भी। धन्यवाद। क्या रक्षपति अपनी शक्ति सामर्थ्य के प्रति इतने चिंतित हैं जो मेरी सहायता की अपेक्षा कर रहे हैं? कह, अपने स्वामी का प्रयोजन कह। उनका संदेश है कि विद्वान होकर भी आप न्यायाचरण से विरक्त हो गए हैं। अब भी समय है। मर्यादा की पुनः स्थापना कर आर्य संस्कृति के अनुकूल आचरण करें, नहीं तो धृष्ट, जीवन का मोह हो तो यहां से तुरंत चला जा और अपने स्वामी से कह दे कि कल सूर्योदय की पहली किरण के साथ ही उनके सिर धरती
नहीं, पर यदि रक्षराज को यही स्वीकार है तो अधिक उचित होगा कि युद्ध भूमि में आने से पूर्व आप सभी अपने श्राद्ध कर लें। मैं तुझे अभी ही। स्वागत है रक्षराज। ओह, सभागार की मर्यादा भंग करने का दुस्साहस! प्रजंग, इसके पैर पकड़कर लंका के दुर्ग के बाहर फेंक दो। अकेले प्रजंग के लिए ये दुष्कर होगा रक्षराज। क्या रक्षराज ने अपना निर्णय बदल दिया है? तात्पर्य यही कि यदि ऐसा ही है तो राम की चरण वंदना करें। विचार के लिए पूरी रात्रि शेष है रक्षराज। रक्षवंश की वेद पाठी मेघनाथ, वैदिक संस्कृति का नाश करने के लिए वेद की ऋचाओं का पाठ करने का अवसर अब मैं नहीं दूंगा। कौन? क्या मायावी लक्ष्मण? यहाँ यज्ञागार में तू कैसे? प्रतिहारी? प्रतिहारियों से साक्षात अब यमलोक में करना। मैं इसी यज्ञ की वेदी पर तेरी बलि दूंगा। ओह, अब समझा कि यज्ञागार की अभेद्यता का छिद्र कहाँ है। घर का भेदी भुजंग से भी अधिक भयानक होता है। अच्छा हुआ तात, आप स्वयं यहाँ। देवताओं की निद्रा हरण करने वाले मेघनाथ, मैं तुझे अभी चिर निद्रा में भेजता हूँ। मैं निरस्त्र हूँ। सारी मर्यादाएं भूल गए दशरथ कुमार। अदृश्य रहकर युद्ध करने से तो यह अच्छा है मेघनाथ।